नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। गाजियाबाद से दिल्ली तक कारोबारियों को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे कॉल आ रही हैं। गैंगस्टर्स के नाम से आ रही कॉल में फिरौती मांगी जा रही है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या ये पूरा मामला, कौन इन धमकियों को दे रहा है, कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कारोबारियों को धमकी भरी कॉल। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक गैंगस्टर के नाम पर वसूली का खेल। कॉल पर जान से मारने की धमकी। और भाई कोई गलतफहमी मत रहना कि चलो फोन आ गया तो छोड़ देंगे, हम तो परछा ही है, पीछा नहीं छोड़ते। गैंगस्टर के नाम पर धमकी वाली ये कॉल दिल्ली से गाजियाबाद तक गूंज रही है, क्योंकि गाजियाबाद में दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 में रहने वाले सुधीर मलिक को व्हाट्सएप पर कॉल आई और 2 करोड़ रुपयों की डिमांड की गई। कॉलर ने पहले धमकाते हुए बात की, फिर एक रोहित नाम के शख्स से बात करने के लिए कहा। उसने कॉल पर बताया कि वो लॉरेंस गैंग से बात कर रहा है। इस कॉल को मजाक समझने की गलती नहीं करना, वरना भुगतना पड़ सकता है। ये लॉरेंस का मैसेज है। परेशान कारोबारी ने शालीमार गार्डन थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिनांक 20/9/2024 को थाना शालीमार गार्डन पर एक सूचना प्राप्त होती है। सुधीर मलिक, जो कि थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 के रहने वाले हैं, इनके फ़ोन पर शाम करीब 18:45 पर इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर दिनांक 20/9/2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर और सर्विलांस टीम का गठन किया गया है और घटना में सम्मिलित अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। धमकी का ये सिलसिला दिल्ली में भी जारी रहा, जहां कारोबारियों को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरी कॉल मिल रही थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ के नाम से कॉल कर फिरौती मांगी जा रही है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दिल्ली में तो 2 ऐसे मामले सामने आए हैं और दोनों ही कॉल में 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। दोनों ही मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, जिसमें पहला मामला दिल्ली के सैनिक फार्म का है, जहां एक बिल्डर को कॉल की गई और 5 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की कोशिश की गई। पैसे न देने की सूरत में जान से मारने की बात भी कही गई। जिसने कॉल किया था उसने खुद को रोहित गोदारा बताया और बिल्डर से यहाँ तक कहा कि मेरी आवाज की पहचान करनी है तो पुलिस वालों से करा लेना। अब क्या हाल चाल है? रोहित बोलो गोदारा लॉरेंस ग्रुप। और क्या चल रहा है तेरा काम धंधा? मेरा भाई एक तनस आगे मिल के 4 तन 5,000 की फिरौती खातर फोन करे, ठीक है? वापस जवाब दे दी। कोई नहीं, तेरा जवाब आ गया तो भाई ये सारी बेटर बात हो जी। तेरा जवाब नहीं है तो फिर कोई नहीं, फिर तैयार रही, ठीक है? जवाब दी वापस। डब्बू देख ले मेरा भाई, तेरा रिप्लाई आ गया ना तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाई तेरे को कल को फेक कॉल लगे ना तो एक बार प्रशासन में तेरे डीएसपी एसपी कोई जानकार होगा, मेरी आवाज है ना, एक बार कंफर्म करवा लेना, ठीक है? और भाई कोई गलतफहमी मत रहना कि चलो फोन आ गया तो छोड़ देंगे, हम तो परछा ही है, पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है? अगर घर परिवार की सही सलामती तेरे को रखनी है तो मेरा भाई बात कर लेना, ठीक है? वही दूसरा मामला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का है, जहां एक सॉन्ग प्रोड्यूसर अमन बत्रा को 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए कॉल आई। कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया और गोल्डी बराड़ के नाम पर जबरन वसूली करने की कोशिश की। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हेलो हेलो, हाँ जी, अमन तेरे लिए फिर मैसेज है लॉरेंस भाई का कि तो पुराना जानकार है, ठीक है? तेरे तो गोल्डी भाई ने बात करनी है, तेरा मैं नुकसान का तेरे घर भेज दूंगा लड़के, तेरा कंफर्म कर। सर मैं आपको रॉन्ग नंबर गलत फहमी हो रही है, मेरा नंबर ही नहीं है ये। हेलो भाई नंबर भाई यही है, मैंने कंफर्म कर लिया। सर कंफर्म कर लिया, मेरा रॉन्ग नंबर है सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको थोड़ी गलत फहमी हो रही है सर। सर आप एक बार फोन कर रहे, मैं पागल हूँ?
सर एक बार आप चेक करवा लो ना, जिसने आपको नंबर दिया गलत नंबर दे दिया गया आपको। आप चेक करवा लीजिए सर। 1 मिनट रुक, फोन उठाइए, मैं फोन करता फिर। हेलो अमन है सर, मेरी सुनो बात, तो अमन बोल रहा है, ठीक है सर अमन दारा। सर अमन तो ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लिए है भाई। सर गलत फहमी हो रही है आपको, कोई अमन दारा नहीं बोल रहा भाई। तो झूठ क्यों बोल रहा है? तेरा 40 जगह पता कर लिया मैंने। सर 40 जगह पता कर लिया, मैं रॉन्ग नंबर है जब आपको कह रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है सर। तो कहाँ से बोल रहा है बता? मैं गाँव से बोल रहा हूँ सर। हैं? सर आपको गलत फहमी हो रही है, आपको किसी ने गलत नंबर दे दिया। जमुना पार से बोल रहा हूँ मैं, प्रीत नगर। मैं बता रहा हूँ, देख लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए मैसेज है ना, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, 5 तेरे लिए मैसेज है, अपनी शिक कर लिए, फेक कॉल नहीं है, पता कर ली। फोन आया, रिकॉर्डिंग दूसरे फोन में चेक करा ली। मेरी रेंज में गया ना, छोड़ दूंगा ना, ये 2 लक्षण ला रहा ना, तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अपना तेरा जो मेरी रेंज में गया तेरा इलाज ही कर दूंगा, ध्यान रखिए। फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की जेल से निकालकर गुजरात पुलिस 23 अगस्त 2023 में गुजरात के साबरमती जेल ले गई थी। तब से वो इसी साबरमती जेल में ही बंद है। उसके नाम पर आए दिन रंगदारी मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन धमकी वाली इस कॉल से पीड़ितों के होश उड़े हुए हैं, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और जूस जिहाद के बाद अब डिजिटल जिहाद का मामला सामने आया। गाजियाबाद में साइबर फ्रॉड की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां मोहम्मद अकरम नाम के शख्स को टेलीकॉम कंपनी के नाम से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके फोन के सभी नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही कॉल करने वाली महिला से बातचीत हुई, महिला ने खुद ही स्कैम कॉल होने का खुलासा कर दिया। महिला ने खुद को मुस्लिम बताते हुए कहा कि मैं भी मुस्लिम हूं और मैं मुस्लिम के साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। यानी महिला का टारगेट गैर मुस्लिम कौम थी। हेलो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, हाउ कैन यू? मैडम एक कॉल आई है कि आपके नंबर से जितने भी मोबाइल कॉल्स हैं वो 2 घंटे में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ओके सर। सर आप मुझे अपना शुभ नेम बताएं, मैं अपने सिस्टम के द्वारा चेक करके आपको बताती हूँ किस कारण आपके नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अकरम। आर यू मुस्लिम सर? ऑब्वियसली मैडम। Okay, sir. Sir, please cut the call. This call is a scamming call. That's why I can't do with you because I'm already Muslim. So please cut the call. Thank you. आगरा में एक पति पत्नी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। पत्नी समाजवादी पार्टी की लीडर है और पति अपना व्यापार करता है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। देखिए हमारी रिपोर्ट। कि तुम्हारी वीडियोस हैं ये वायरल कर दूंगा। इसका शौक है लड़कियों की वीडियोस बनाने का। ये कोई मैं पहली लड़की शिकार नहीं हुई, यानी कितनी लड़कियां शिकार इन्होंने की होंगी। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया मेरी पत्नी द्वारा, जूही प्रकाश उनका नाम है। कहते हैं कि जब घर की बात दहलीज पार कर जाए तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि आगरा में समाजवादी पार्टी की नेता जूही प्रकाश के मामले में हो रहा है। दरअसल इन दिनों पति और पत्नी आमने सामने हैं। जूही प्रकाश और पति योगेंद्र एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जूही प्रकाश ने पति योगेंद्र पर आरोप लगाया है कि शादी से पहले दोनों के बीच संबंध थे और वो ब्लैकमेल कर रहा था। बाद में दोनों ने शादी की। वहीं इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जूही का पति योगेंद्र रोड पर खड़ा है
और उसकी शर्ट खून से सनी हुई है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसको मारा है। पति ने भी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। इसका लैपटॉप गलती से उस दिन उसका मतलब अनलॉक्ड रह गया, तो मैंने उसको ओपन किया कि मैं शायद देखती हूँ इसने मेरे वीडियोस डिलीट मारी या नहीं मारी है, जिसके बलबूते इसने मुझसे शादी की थी कि तुम्हारी वीडियोस हैं ये वायरल कर दूंगा। इसका शौक है लड़कियों की वीडियोस बनाने का। ये कोई मैं पहली लड़की शिकार नहीं हुई, यानी कितनी लड़कियां शिकार इन्होंने की होंगी। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया मेरी पत्नी द्वारा, जूही प्रकाश उनका नाम है, और पहचान में कि वो समाजवादी पार्टी की 2023 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का मेयर, तो उसकी कैंडिडेट थी। सालों से ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। पहले अपने इमोशनल उसमें जाल में उन्होंने मुझे फंसाया। क्लोज होके इन्होंने मेरे को दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम पे रेप केस लगाऊंगी। दरअसल साल 2023 में हुए नगर निकाय चुनाव में जूही प्रकाश आगरा से समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव लड़ी। जूही और उसके पति योगेंद्र के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। जूही प्रकाश और योगेंद्र दोनों ने पुलिस से एक दूसरे की शिकायत की थी। मामले की जांच पड़ताल के बाद सिकंदरा थाने में एसटी की नेता जूही प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जूही के पति योगेंद्र ने आरोप लगाया कि जूही को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मारपीट करने पर उतारू हो जाती थी और साथ ही साथ उसका जो पेट्रोल पंप है उसको भी हड़पना चाहती थी। यही वजह है कि परेशान होकर अब पति योगेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जूही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पति योगेंद्र का आरोप है कि जूही प्रकाश घर वालों को जेल भेजने की धमकी देती थी, जिसके बाद हमने आर्य समाज मंदिर में शादी की। शादी के बाद आए दिन मारपीट होने लगी। योगेंद्र ने बताया कि उसका एक पेट्रोल पंप है जिस पर जूही प्रकाश की नजर है। और रेप की कंप्लेंट दर्ज करी। मेरे सारे फ्रेंड्स का भी लिख दिया कि मारपीट करते हैं, ये करते हैं, और दहेज का भी लिख दिया कि 50 लाख दहेज मांगा शादी करने के लिए, और शर्त ये रखी कि आज ही शादी करेगा। उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो शादी नेक्स्ट डे की बात हुई, तो उस बात पे राजीनामा हुआ कि भाई नेक्स्ट डे शादी करेंगे आर्य समाज मंदिर में सभी लोगों के सामने। तो मैं इसमें एग्री हो गया जेल जाने से बचने के लिए। फिलहाल तो जूही प्रकाश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई है, जिसके बाद जूही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जूही प्रकाश के खिलाफ उसके पति योगेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं अब जूही प्रकाश भी कई आरोप अपने पति पर लगाती नजर आ रही हैं। हालांकि अब जूही का आरोप है कि पुलिस ने उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जूही की तरफ से जो शिकायत दी गई थी उसमें भी जांच पड़ताल चल रही है। जांच के बाद जो भी संबंधित कार्रवाई होगी उसको अंजाम दिया जाएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। सेना में भर्ती का सपना दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सड़क पर घूम रहा था आरोपी। जब एसटीएफ ने पकड़ा और तलाशी ली तो पुलिस के होश उड़ गए। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मेरठ में एसटीएफ की टीम ने सड़क पर घूमते हुए एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाशी ली गई तो सब हैरान रह गए। उसके पास से सेना का नकली आई कार्ड, कैंटीन कार्ड, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट समेत कई फर्जी कागजात बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लोगों को आर्मी में नौकरी लगवाने का झांसा देता था, जिसके बदले उनसे 5 लाख रुपए वसूलता था। उसने अब तक कई लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया है। सदर बाजार को आर्मी इंटेलिजेंस और एसटीएफ के माध्यम से सूचना मिली कि अरविंद राणा नाम का एक व्यक्ति है जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल के पास फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने आया है। सूचना मिलती है पुलिस और मौके पर पहुंचकर अरविंद राणा नाम के व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया गया। उसे थाने लाके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक पहले बच्चन नदी में सफाई कर्मचारी था और नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ने के बाद से वह लगातार लोगों को जो युवा होते हैं उनको नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रहा है और उनसे करीब 5 लाख रुपए देते। दरअसल एसटीएफ मेरठ यूनिट और आर्मी इंटेलिजेंस के पास इनपुट था कि कुछ गिरोह सेना में भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से रकम वसूल रहे हैं।
गुरुवार रात को एसटीएफ और आर्मी इंटेलिजेंस ने आर्मी अस्पताल के पास से घेराबंदी कर एक आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार किया गया अरविंद राणा मिलिट्री नेवी में सफाई कर्मचारी था। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। अरविंद सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए ठग रहा था। इसके पास से कई आई कार्ड बरामद हुए हैं और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद हुए हैं। मामले में मेरठ के सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है फर्जी, वो बनवाता है। अभी शुरुआती पूछताछ के दौरान उसने बताया ये करीब 10 से अधिक लोगों को ठग है। अरविंद राणा मर्चेंट नेवी में नौकरी करते करते जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा और लोगों की लाचारी का फायदा उठाने लगा। बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मर्चेंट नेवी का एक सफाई कर्मचारी नटवरलाल बन बैठा, उसने 40 से ज्यादा युवाओं को नौकरी के नाम पे ठगा है, लेकिन अब एसटीएफ ने उसका पर्दाफाश कर दिया। एसटीएफ ने अरविंद राणा को गिरफ्तार कर लिया है और मेरठ के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी बनकर, कभी कर्नल तो कभी मेजर बनकर और कभी डॉक्टर बनकर इसने 40 से ज्यादा युवाओं को ठगा है और नौकरी दिलाने के नाम पर 5 से 10 लाख रुपए तक ऐंठ लिए। ये नटवरलाल करोड़ों की ठगी कर चुका है, लेकिन अब एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया और अब जेल की सलाखों के पीछे इसे जाना पड़ेगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। संभल में पुलिस ने रेप पीड़िता की हत्या का खुलासा कर दिया है। पीड़िता के परिवार वाले ही हत्यारे निकले हैं। लड़की की मां और 2 भाइयों पर हत्या का आरोप है। बता दें कि बीते 18 सितंबर को एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कोई सबूत न मिलने पर पुलिस ने दोनों को क्लीन चिट दी थी। बताया जा रहा है कि लड़की के चाल चलन से घर वाले परेशान थे, इसलिए वारदात को अंजाम दिया गया। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक पक्ष की लड़की समेत 11 महिलाएं घायल हो गईं। सभी का इलाज चल रहा है। 9 महिलाओं को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मामला चंदापुर गांव का है। गांव में हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा था। बगल में एक पक्ष की जमीन है जिस पर उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण का विरोध किया।